फैमिली इनकम, देखो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इज 35,000 इन अ मंथ. द फैमिली स्पेंड द इनकम ऑन वेरियस एक्सपेंडिचर वाइज फूड, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड रेंट. आफ्टर इनकरिंग ऑल द एक्सपेंडिचर 8% इज सेव्ड एवरी मंथ. ठीक है, इतना सब खर्चा करने के बाद 8% सेव कर लेता है एवरी मंथ. इंपॉर्टेंट लाइन है. 35,000 उसकी सैलरी है, जगह जगह उसने खर्च किया, बहुत पैसा उड़ाया. उड़ाने के बाद उसके पास 8% में रुपये बच गए. 8% बच गए. ठीक है. द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50%. हेल्थ इसमें इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड. मोर देन ऑन फूड, वाइल फूड इज 3 times expenditure on entertainment. The expenditure on health is half of the expenditure on the education. Expenditure on rent was this and this, ये सब रिलेशन दिया है. How much expenditure is incurred on education? एजुकेशन पे कितना खर्च होता है ये पूछा है. तो भैया ये सब कहानी समझ में आई. कहानी सीधी सी है कि 35,000 उसकी इनकम है, जगह जगह इतनी जगह खर्च करता है, टोटल कितने रुपए बचा लेता है वो, 8% रुपये बचा लेता है. ठीक है, 8% सेव कर लेता है. मतलब इस लाइन से सिर्फ इतना सा मतलब निकल के आ रहा है कि वो 92% उसकी इनकम का खर्च कर देता है. मतलब इसका 92% खर्च कर देता है. ठीक है. फिर ये बहुत सारी कहानी दी है यहाँ से यहाँ तक. इसमें सबसे क्या निकलेगा, सबका रेशो बन के आ जाएगा. ये कहानी से, इस कहानी से रेशो बन के आ जाएगा. आपको पता है कि ये रेशो की टोटल वैल्यू क्या है इस इनकम का, 92%. यहाँ से एजुकेशन का भी कुछ निकल के आएगा, उसकी वैल्यू निकल लेंगे. आया समझ में? तो इतना डरावना क्वेश्चन सिर्फ दिखाने में. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, हिंदी का मैंने मिटा दिया, किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकता है. ठीक है, पहले रेशो बनाते हैं. क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ है. फिर क्या है, फूड भी है. और क्या है, एजुकेशन है. और क्या है, एंटरटेनमेंट है. और क्या है, रेंट है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ये 5 जगह खर्च कर रहा है. क्या बोल रखा है, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन दैट ऑफ फूड. फूड से 50% ज़्यादा है. मतलब यहाँ पे फूड कितना है, 2 यूनिट है, तो इससे 1 ज़्यादा 3 यूनिट. ठीक है, अच्छी बात है. वाइल फूड इज 3 times ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट पे अगर 1 रुपये खर्च किया जा रहा है तो इसका 3 गुना 3 रुपये यहाँ खर्च किए जा रहा है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. आगे देखते हैं. द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. हेल्थ पे जो है वो एजुकेशन का कितना है, हाफ है. यहाँ 3 है तो एजुकेशन पे कितना होगा, इसका डबल 6. 6 का हाफ ही तो 3 होता है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज 1/3 ऑफ कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन. फूड, हेल्थ और एजुकेशन का कंबाइंड 3 2 5 और 6 11, इसका 1/3 है. तो देखो 1/3 करना है, रेंट का निकालना है, और ये 3 से भी मल्टीप्लाई करना है. तो 3 से मल्टीप्लाई कर ही लो पहले, क्योंकि इसका 1/3 करना पड़ेगा. 3 से मल्टीप्लाई कर लो. मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 6 तिया 18. इसमें 2 से मल्टीप्लाई. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. एक बार और सारे चेक करना है क्या, करवा देता हूँ. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ वाज 50% मोर, इससे 50% ज़्यादा, बिल्कुल सही है. ठीक है.
इसका 50% क्या होगा, 3। 3 ज़्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा है फूड से। उसके बाद फूड इज़ 3 टाइम ऑफ द एक्सपेंडिचर और एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट पे जो है उससे 3 गुना ज़्यादा इसका है, 2 का 3 गुना 6, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पर जो है उसका आधा हेल्थ पे होना चाहिए, बिल्कुल सही है। द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज़ 1/3 ऑफ द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन। फूड, हेल्थ और एजुकेशन इन तीनों पे मिला के जितना है उसका 1/3 है। तो तीनों पे देखो कितना हो रहा है, 9, 6, 15। अरे अभी 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले जो आ रहा था वही होगा ना। क्या आ रहा था, 11, तो ये 11 ही हो जाएगा 1/3 निकालने के बाद, क्योंकि अभी तो किया 3 से मल्टीप्लाई। देखो 9, 6, 15, 15 30 और 3 33 बटे 3 11 आ गया। अब देखो क्या है, ये जो टोटल आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 9, 6 अभी निकाला 33, 33 और 11 44 और 2 46। ये क्या है, टोटल इनकम का 92%। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, हाउ मच एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना खर्च होता है, 18 की वैल्यू निकालनी। देखो 92 का 0.5 टाइम्स है, या ऐसे देखो 46 का डबल है, तो 18 का भी डबल होगा, 36% खर्च हो रही है। इस 35,000 का 36% निकालना है। वो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 35 का स्क्वायर सबको याद है क्या, मैंने स्क्वायर निकालना बताया, बिल्कुल बताया। क्या करना है, 5 से का स्क्वायर 25 और 3 से एक बड़ा नंबर 4 12, 3 से एक बड़ा नंबर 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12। ठीक है, ये 35 का स्क्वायर, इसमें 35 और जोड़ दो, 5 5 10, 2 3 5 और 1 6, तो 1260, 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बचेगी, 12,600। ठीक है।